हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बॉडी से मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है। जितने क्लाइंट बोले कि आप उससे पूछ लो कि उसको जितनी लेंथ करानी है। फिर आप तीरा लोगे। बैक साइड से आपको शोल्डर लेना है। जहाँ पे आपका शोल्डर डाउन होना स्टार्ट होता है, आप वहाँ तक आप शोल्डर लोगे। हमारे यहाँ पे एक थोड़ी हड्डी के जैसा भी होता है, तो आप उसको भी आप टच करके देख सकते हो। उसके बाद आप ब्रेस्ट का मार्किंग लोगे, अपर ब्रेस्ट की मार्क करोगे। और ये आपको लूज नहीं लेने हैं, टाइटली आपको लेना है। फिर आप ब्रेस्ट के ठीक नीचे आप कमर के मेजरमेंट देखोगे। उसके बाद आपको हिप का मेजरमेंट लेना है। हिप का मेजरमेंट लेते हुए आप क्लाइंट के दोनों पैरों को ज्वाइंट करा लोगे। फिर आप ब्रेस्ट पॉइंट देखना है। कि ब्रेस्ट पॉइंट आपका कितना रहेगा। उसके बाद आपको नेक को आपको तिरछे में लेना है, आपको स्ट्रेट में नेक नहीं लेना है। फिर आपको बैक नेक जितना क्लाइंट बोले आपको वहां तक पूछना है। कि 9 लेना है या 10 लेना है, जहां पे क्लाइंट बोल दे कि आपको उतना ही नेक लेना है। उसके बाद आप स्लीव का मेजरमेंट लोगे। स्लीव के मेजरमेंट के लिए आप ऊपर शोल्डर से इंची टेप को लगाते हुए स्ट्रेट करेंगे। अगर आपका एल्बो से ऊपर तक की स्लीव है तो आपको उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। और जहां पर वो बोले वहां पे स्टॉप करके आपको मोहरी का निशान मोहरी ले लेनी है। उसके बाद अगर एल्बो से कोनी से अगर क्लाइंट नीचे की स्लीव करा रहा है तो उसके अंदर जितना आपकी लेंथ आती है उसके अंदर आप ½ इंच प्लस करके लो, क्योंकि जब हम कोहनी को मोड़ते हैं तो वो चीज़ ऊपर की ओर चढ़ती है, तो इसलिए ½ इंच उसमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। फिर हम बॉटम का मेजरमेंट लेंगे। बॉटम के लिए जहाँ पे क्लाइंट बांधता है वहाँ से लेके हमें नीचे तक, अगर आप पैंट बना रहे हो तो किसी को ऊपर तक पैंट पसंद है तो आप एंकल लेंथ, वरना आप नीचे फ्लोर को टच कराते हुए लेंथ लेंगे। फिर आप कमर की मार्किंग करेंगे बेल्ट के मेजरमेंट के लिए जितना क्लाइंट बोलता है आपको वहाँ पे इंची टेप रखना है और उसके बेल्ट का मेजरमेंट ले लेना है। फिर आप हिप का मेजरमेंट लोगे। बेल्ट से थोड़े से नीचे आप हिप का मेजरमेंट ले लोगे। इससे आप क्लाइंट के पैर दोनों एक साथ हों। खुले हुए पैरों में आपको हिप का मेजरमेंट नहीं लेना है और लूज मेजरमेंट नहीं लेना है, क्योंकि लूजिंग जब हम मार्किंग करते हैं किसी भी कपड़े की तब हम लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कुर्ती से मेजरमेंट कैसे लें। वो तो था हमारी बॉडी से मेजरमेंट कैसे लें। अब हम देखते हैं कुर्ती से मेजरमेंट कैसे लें। कुर्ती से मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले आप कुर्ती को सीधा करके बिछा लोगे और उसकी लेंथ देखोगे कि आपकी कुर्ती की टोटल लेंथ कितनी है। तो आप सबसे पहले आप लेंथ का मेजरमेंट लोगे। उसके बाद आपको नेक का मेजरमेंट लेना है। तो आप शोल्डर पे इंची टेप को रखते हुए तिरछे में एक देखोगे, नेक के बीच में तिरछा लगे कि आपका नेक कितना आ रहा है। अगर आपको फ्रेंड्स ऐसे समझ ना आए कि हमारे नेक की लेंथ कितनी है तो आप कुर्ती को फोल्ड कर लोगे। फोल्ड करने के बाद आप इंची टेप को शोल्डर पे रखते हुए आप तिरछे में आप नेक का मेजरमेंट लेंगे। यहां मेरा नेक का मेजरमेंट 7 आ रहा है। सेम ऐसे ही आप बैक साइड के नेक का मेजरमेंट लेंगे। दोनों शोल्डर को अच्छे से मिलाते हुए आप कुर्ती को बिछा लेंगे और शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रखते हुए आप बैक नेक का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ बैक नेक मेरा 8 इंच पे आ रहा है।
अब हम ब्रेस्ट की मार्किंग करेंगे। ब्रेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए जहाँ पे हमारी स्टिच थी वहाँ से हम मेजरमेंट ले लेंगे जितनी हमारी ब्रेस्ट आई है। ब्रेस्ट का मेजरमेंट लेने के बाद हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ मेरा 17 इंच है। कमर का मेजरमेंट लेने के बाद हम हिप का मेजरमेंट लेंगे और हिप का मेजरमेंट जहाँ से हमारे स्लिट स्टार्ट होते हैं वहाँ से हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। ये मेजरमेंट लेने के बाद फ्रेंड्स कई बार क्या होता है किसी का अपर ब्रेस्ट और फुल ब्रेस्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो हमें अपर ब्रेस्ट से 1.5 से 2 इंच नीचे की साइड आते हुए आपको अपर ब्रेस्ट का मेजरमेंट ले लेना है। जहाँ पे हमारे आर्म होल ज्वाइंट होते हैं वो जो शोल्डर होता है वो हमारा अपर ब्रेस्ट होता है और उससे 1.5 से 2 इंच हम फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट लें, क्योंकि मेरा यहाँ कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं तो इसमें ज़रूरत नहीं, लेकिन किसी किसी के 3 से 4 इंच का भी डिफरेंस होता है जिसके अंदर आपको फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट लेने अपर ब्रेस्ट और फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। किसी में 1-1.5 इंच का अगर डिफरेंस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें आपका फुल ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट का मेजरमेंट सेम आता है। अब हम आर्म होल देखेंगे। आर्म होल को के लिए कुर्ती को हम बैक साइड से चेक करेंगे और शोल्डर पे रखते हुए हम जो हमारे आर्म होल की जो स्टिच गई है हम उसी के अकॉर्डिंग हम आर्म होल की गोलाई चेक कर लेंगे। यहाँ मेरे आर्म होल की गोलाई 8.25 इंच है तो 8.25 इंच का हम डबल कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा आर्म होल 16.5 इंच पे आ रहा है। तो ऐसे हम कुर्ती से मेजरमेंट लेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले आपने जो बिगिनर उनको क्या करना है, एक चौक से आप किसी भी अपने रफ कपड़े में जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा है आप उस पे चौक से आप स्ट्रेट मार्किंग करेंगे, कुछ बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि जो बिगिनर है उनको स्ट्रेट इससे हम क्या करते हैं सीधी स्टिच करना सीखते हैं कि सीधी स्टिच कैसे करते हैं। थोड़ी कर्व की शेप दे देंगे, थोड़ा सर्कल में बना लेंगे, तो इस टाइप से हम अलग अलग शेप ड्रॉ करके चौक से सेम उसी शेप के ऊपर हम मशीन से स्टिच करते हुए डिज़ाइन बनाने का ट्राई करेंगे। क्योंकि जो अलग अलग तरह के अब सलवार में जो पॉइचर में जो डिज़ाइन होता है उसके लिए आपको स्टिच और स्ट्रेट स्टिच तो आपको हर एक स्टिच में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपको स्ट्रेट स्टिच की जो बिगिनर है उनको सबसे पहले ये काम करना है। चौक से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बना के कपड़े पे और सेम जो आपने मार्क किया है चौक से उसी पे आप स्टिच करते हुए जाओगे। और कुर्ती कटिंग की वीडियो मेरे लाइव में है, आपको मेरे लाइव सेशन में मिल जाएगी, तो अब वहां से जाके आप सिंपल कुर्ती कटिंग की वीडियो देख सकते हैं कि कुर्ती की कटिंग कैसे करनी है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मैंने यहाँ कर्व का डिज़ाइन भी ड्रॉ कर दिया है। तो आपको ऐसे कपड़े पे अलग अलग डिज़ाइंस बना के आपको चेक मशीन से आपको स्टिच करते हुए प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको प्रैक्टिस करते जाना है। और कुर्ती कटिंग की वीडियो मेरी लाइव सेशन में है, तो आप वहां जाके मेरे कुर्ती कटिंग की वीडियो देख सकते हैं।